हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया भर में अचानक से एक ऐसी बीमारी फैल जाए जो इंसानों को सेकंड्स के अंदर खूंखार ज़ॉम्बीज बना दे, तो आप क्या करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे बड़े स्केल की ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी वर्ल्ड वॉर Z के बारे में, जहां लीड रोल में हमारे सबके फेवरेट ब्रैड पिट्स। मूवी में ज़ॉम्बी स्लो नहीं है, ये फास्ट है, एग्रेसिव है और एक पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गैरी लेन से, जो अपनी वाइफ कैरिन और 2 बेटियों के साथ फिलाडेल्फिया के एक सुबह नॉर्मल ट्रैफिक में फंसा हुआ है। लेकिन जल्द ही नॉर्मल ट्रैफिक एक मौत के खेल में बदल जाता है। लोग चीख रहे हैं, गाड़ियां क्रैश हो रही है और अचानक गैरी देखता है कि अजीब से दिखने वाले लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑब्जर्वेशन मिलती है। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो इंसान सिर्फ 12 सेकंड के अंदर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। नो वेटिंग, इंस्टेंट ट्रांसफर। गैरी, जो पहले यूएन का एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर रह चुका है, सिचुएशन को समझते हुए अपनी फैमिली को लेकर एक आरवी चुराकर वहां से निकल जाता है। पूरी सिटी में हाहाकार मच चुका है। गैरी की फैमिली एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश करती है और अचानक गैरी को उसके पुराने बॉस यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थेरी का कॉल आता है। थेरी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता है और उन्हें ले जाया जाता है एक सेफ जोन में, जो एक्चुअली समुंदर के बीच खड़ा एक यूएस नेवी कमांड शिप है। लेकिन दोस्तों, इस सेफ शिप पर रहने के लिए एक डील होती है। मिलिट्री गैरी को बोलती है, बॉस, फ्री में तो यहाँ कोई नहीं रह सकता, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। एक्चुअली उन्हें एक यंग वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू के साथ साउथ कोरिया जाना है ताकि इस वायरस का ओरिजिन पता लगाया जा सके और कोई वैक्सीन बनाई जा सके। अगर गैरी मना करता तो उसकी फैमिली को शिप से निकालकर किसी अनसेफ रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाता। सो गैरी के पास कोई चॉइस नहीं थी, ही हैज टू गो। गैरी साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है, पर यहाँ लैंडिंग करते ही हल्ला हो जाता है। पैनिक में वो यंग डॉक्टर भागते वक्त स्लिप हो जाता है और अपनी ही गन से गलती से खुद को गोली मार लेता है। इमेजिन करो, वैक्सीन बनाने वाला अकेला एक्सपर्ट, पहले ही दिन खत्म। अब पूरा लोड गैरी के कंधों पर आ जाता है। कोरिया में गैरी को एक लॉकअप CIA एजेंट मिलता है जो उसे बताता है कि इजराइल ने इस आउटब्रेक के शुरू होने से पहले ही अपने पूरे देश के चारों तरफ एक बहुत बड़ी वॉल बना ली थी। गैरी तुरंत जेरूसलम के लिए निकलता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उन्होंने सच में एक जायंट वॉल खड़ी कर दी है और सिर्फ अनइन्फेक्टेड लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन तभी एक ऐसी गड़बड़ी होती है जो आपको हैरान कर देगी। इसराइल के अंदर जो लोग सेफ थे वो खुशी के मारे लाउड स्पीकर पर लाउड डिवोशनल सॉन्ग्स गाने लगते हैं। ज़ॉम्बीज साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। लाउड नॉइज सुनते ही हजारों ज़ॉम्बीज दीवार के बाहर जमा होने लगते हैं। वो एक दूसरे पर चढ़ते हैं और एक ह्यूमन पिरामिड बनाकर उस जायंट दीवार को क्रॉस कर लेते हैं। जेरूसलम में केओस मच जाता है। भागते भागते गैरी एक इजराइल सोल्जर सीजन की जान बचाता है, जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था। गैरी बिना सोचे उसका हाथ काट देता है ताकि वायरस पूरे जिस्म में ना फैले। इट वर्कड। सीगन बची रहती है। गैरी और सीगन किसी तरह एक कमर्शियल एयरप्लेन में बोर्ड कर लेते हैं, पर दुश्मन यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। फ्लाइट के बीच में ही एक पैसेंजर ज़ॉम्बी बन जाता है और पूरे प्लेन में डर का माहौल बन जाता है। फ्लाइट के नैरो स्पेस में ज़ॉम्बी सबको काटने लगते हैं। अब कोई रास्ता ना देखकर गैरी एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो प्लेन के अंदर एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट से प्लेन की बॉडी में एक बड़ा होल हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज हवा के प्रेशर से बाहर गिरने लगते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। मिराक्युलसली गैरी और सीगन इस क्रैश में बच जाते हैं और चलते चलते पास ही के एक WHO फैसिलिटी में पहुंचते हैं। यहाँ गैरी साइंटिस्ट को अपनी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन बताता है जो इस पूरी मूवी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। गैरी ने ध्यान दिया था कि इजराइल में जब ज़ॉम्बी सब पर अटैक कर रहे थे तो उन्होंने एक पतले बीमार बच्चे और एक बहुत बूढ़े बीमार आदमी को छुआ तक नहीं। गैरी की थ्योरी थी, ज़ॉम्बीज को सिर्फ हेल्दी होस्ट चाहिए। अगर कोई इंसान पहले से ही पीड़ित है, बीमार है या मरने वाला है तो ज़ॉम्बीज उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्हें उन लीथल पैथोजेंस तक पहुंचना था जो WHO फैसिलिटी के बी विंग में थे, जहां पहले से ही 80-90 ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। गैरी, सीजन और एक साइंटिस्ट बी विंग में एंटर करते हैं, पर रास्ते में आवाज होने की वजह से ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। गैरी उन्हें डाइवर्ट करने के लिए खुद को एक लैब रूम में लॉक कर देता है, जहां वो डेंजरस वायरस सैंपल्स रखे हैं। लेकिन दरवाजे से बाहर एक खूंखार ज़ॉम्बी खड़ा है।
जो कंटिन्यूअसली अपना मुंह चला रहा है। के पास अब ढूंढने का टाइम नहीं है कि कौन सा वायरस सेफ है। वो रैंडम एक सैंपल निकालता है और खुद को इंजेक्ट कर देता है। अब वक्त था टेस्ट का। गैरी दरवाजा खोलता है। ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास आता है, उसे देखता है, उसे सूंघता है और बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। इट वर्कड। गैरी की थ्योरी सही थी। गैरी आराम से चलते हुए सारे ज़ॉम्बीज के बीच से निकल जाता है, जैसे वो उनके लिए इनविजिबल हो। साइंटिस्ट उसे जल्दी से क्योर देते हैं ताकि वो इंजेक्ट किए गए वायरस से ही ना मर जाए। इस ब्रेक थ्रू के बाद साइंटिस्ट ने कैमोफ्लेज वैक्सीन तैयार की थी। इस वैक्सीन को लगाते ही लोग ज़ॉम्बीज के लिए इनविजिबल हो गए। इसकी मदद से आर्मीज ने सेफ जोन से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को खत्म करना शुरू कर दिया। मूवी के एंड में गैरी अपनी फैमिली से दोबारा मिलता है, पर वो हमें वार्न करता है कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हमारी जंग अभी जारी है। दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर Z की पूरी कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी? और अगर आपके सामने अचानक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स आ जाए तो आपका सबसे पहला वेपन क्या होगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑसम मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।